जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। हम वही क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो के साथ बना रहिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। दोस्तों, आज के क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जिसका राइट आंसर होगा निर्देशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो इसका राइट आंसर होगा उदात्तीकरण। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जिसका राइट आंसर होगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की जो विशेषता है वो कौन सी है? मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सजीवों में विभेदन करने की क्षमता कम रखना। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है वो? ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा स्वयं प्रत्यय बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? संरचना। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण का जो कार्य है वो क्या है? उपरोक्त सभी। सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा का प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी इसके सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है संयोजनवाद से। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अभियोग्यता। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये कौन सा है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे है? व्यक्तिक भिन्नता से। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? किसमें करता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी खालिस्तान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, त्रिवर्तीय। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। क्या करना चाहिए? अनुकूल। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, तो किस में रखते हैं? स्वयं अपने में ही रखते हैं वो, स्वयं अपने में। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव किससे संबंधित है? सामाजिक भिन्नता से। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनस्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, छात्रों की सीखने की योग्यता निर्भर करती है
व्यक्तिगत विभिन्नता पर, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है वह कौन सी विधि है? कहानी कथन, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किससे होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली किस कारक है? आनुवांशिकता, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप में समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्न हो सकती है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपके सामने है जिसका राइट आंसर होगा, यह तर्क शक्ति बढ़ाती है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो कौन सा है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में विभिन्नता, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? कक्षा में नींद निकालना, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्क हर्स्ट के बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति कौन सी है? डाल्टन प्लान, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? कक्षा में नींद निकालना, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं जन्मजात, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पहाड़ा लिखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किसी विकल्प में दिया गया है? निष्पादन मापन में पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है। निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती। ऑप्शन 3 इसकी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह होता है प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। ये आज के टोटल क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो